आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ऐसे महान आचार्य हुए जिनके नाना और पिता एक ही थे। आपने उनके बारे में सुना भी होगा, जिनके शरीर को वसूले से छीन दिया गया, जिनके शरीर को वसूले से छीन दिया गया, ऐसे कार्तिकेय मुनिराज जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम कार्तिकेय अनुप्रेक्ष, उसी का भी मैंने मंगलाचरण किया था। और पर्वादिनाथ पर्व 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और आज प्रथम दिन है उत्तम श्रावण। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्व किसे कहते हैं। पर्व की परिभाषा क्या, पर्व कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे पहले इस समान धर्म को ही क्यों मनाया जाता है। फिर हम धर्म की परिभाषा पढ़ेंगे और उत्तम समाधि धर्म, जो उत्तम समान धर्म है, उसके बारे में बताएंगे। 10 लक्षण पर्व। पर्व किसे कहते हैं? अनेक दर्शन हुए, अनेक दर्शनों में पर्व मनाया जाता है। हम अपनी भाषा में कहते हैं फेस्टिवल, इंग्लिश में कहते क्या कहते हैं? फेस्टिवल। आगम की भाषा में पर्व कहते हैं। पर्व मतलब गन्ना होता है, उसके बीच में पर्व होता है। गन्ने के बीच में क्या होता है? पर्व। अभी हम जिस प्रांत में घूम रहे हैं वहां पर गन्ने की खेती, और आपने देखा होगा कि उस पर्व को ही डाला जाता है। महाराज, पर्व को ही डाला जाता है, उस पर्व से पुनः खेती की जाती है। तो हमें यह समझ में आता है कि पर्व ऐसी चीज है जिसे पुनः उद्धार किया जाए। यदि आत्मा का उद्धार करना, जैसे गन्ने की खेती के लिए आप पर्व का प्रयोग करते हैं और उसी पर्व को उगा करके पुनः क्या करते हैं? पुनः खेती, पुनः फसल हरियाली, फसल को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यदि इस आत्मा में रत्नात्रय रूपी फसल की, रत्नात्रय रूपी यदि फसल को हमें क्या करते हैं? लाना है, तो हम 10 लक्षण रूपी पर्व जैसे पर्वों की क्या करें? खेती करें, उसको उगाएं। नियम से तुम्हारी आत्मा क्या होगी? रत्नात्रय धर्म को क्या करेगी? प्राप्त। धर्म पर्व, किन्हीं लोगों ने पर्व को मनोरंजन का साधन बना दिया। कोई लोग बोलते हैं खाओ पियो, कुछ लोग स्वामी शिखर की यात्रा करते हैं, कोई सोनागिरी की यात्रा करते हैं। क्या करने आए हैं? हम पर्व मनाने। अभी रक्षाबंधन पर्व भी आया कुछ समय में दीपावली का पर्व गया, ये भी पर्व है। कुछ लोग पटाखों को फोड़ने में पर्व का आनंद मानते, कुछ लोग मिठाइयां बाजार के खाने में पर्व का आनंद मानते, बल्कि जैन दर्शन इन्हें पर्व की संज्ञा नहीं है। वास्तव में पर्व क्या? जिससे आत्मा के परिणामों की विशुद्धि हो, जिससे आत्मा के परिणामों की विशुद्धि हो, जिससे हमारी आत्मा रत्नात्रय धर्म की ओर बढ़े, उसका नाम क्या है? साल भर हम खा रहे पी रहे, उस दिन भी वैसे ही कर रहे। घर में विवाह आदि होते हैं, एक वी आर सेलिब्रेटिंग द विवाह महोत्सव, हम किसी महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं महाराज। तो डेली जो लाइफ होती है उससे हम कुछ अलग करके जाते हैं। जो हमारा डेली रूटीन होता है उससे हम अलग करते हैं। क्यों करते हैं? महोत्सव है, घर में पर्व मना रहे, घर में एक उत्साह का माहौल होता है। वी चेंज आवर ड्रेस। जब हम पर्व मनाते हैं, जब हम विवाह आदि कार्यक्रम करते हैं, तो हम अपने ड्रेस को बदलते हैं। ड्रेस
हम अपना लुकअप बदलते हैं। विवाह आदि कार्यक्रम होते हैं तो हम अपना लुकअप बदलते हैं, हम अपनी ड्रेस बदलते हैं, लुकअप बदलते हैं, हम अपना व्यवहार बदलते हैं, हम अपनी भाषा बदलते हैं, बोलने का तरीका बदल देते हैं। क्यों? अरे भाई मेहमान आ गए, सही ढंग से बात करो। सब कुछ बदलते हैं, यहाँ तक कि हम अपने परिणाम को भी बदलते हैं। जैसे घर में वहाँ के उत्सव होने पर हमने अपनी ड्रेस को बदला, हमने अपने वस्त्रों को बदला, हमने अपनी भाषा को बदला, हमने अपने व्यवहार को बदला, हमने अपनी लुकअप को बदला, ऐसे जैसे विवाह के उत्सव पर हमने अपनी हर चीज बदली, ऐसे जब हम 10 लक्षण पर्व मनाने आए तो नियम से हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा लुकअप सब कुछ बदलना चाहिए। यदि नहीं बदल रहा है तो हम पर्व नहीं मना रहे, हम मात्र 10 दिन क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। वही हम रात्रि भोजन पहले करते थे, 10 दिन आए महाराज भैया जी जॉब पे जाना पड़ता है, कैसे करते वही खा पीते। व्हाट यू हैव चेंज इन योर लाइफ। एटलीस्ट साल में हम 10 दिन भी अपने आप को नहीं बदल पाए तो मना क्यों है? और वही करना है तो फिर मतलब क्या लाएगा? और 10 दिन में यदि आपने क्या कहते हैं पर्वों को बहुत अच्छे से मना लिया, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं ये 10 दिन आपके आने वाले संस्कारों को जागृत करेंगे और नियम से तुम्हें क्या कहते हैं मोक्ष उपलब्ध होगा। 10 दिन छोड़ो, आप 1 घंटा के पर्व अच्छे से मनाओ। 1 घंटा छोड़ो, यदि आपने वास्तव में 1 मिनट भी यदि अपने पर्व को, अपने परिणामों को बदल दिया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र है। महाराज जी 1 मिनट भी यह जीव वास्तव में पर्व को मना, 1 मिनट भी यदि ये जीव वास्तव में पर्व को मना ले तो मात्र उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल मिलता है। अर्धपुद्गल मतलब पर्व मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पर्व मतलब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, पर्व मतलब सम्यक चारित्र की प्राप्ति। 1 मिनट में, 1 मिनट छोड़ो, आपने अंतर्मूलक प्रमाण भी यदि उस आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त कर लिया, आप नियम से निर्वाण प्राप्त कर। लोग पर्व मनाते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, बोले हमारा उपवास। कुछ लोग महाराज जी एकासन करते, कुछ लोग नीरस करते, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं क्यों करना। हमारे मम्मी ने की थे तो हम भी कर रहे हैं। कुछ लोग परंपरा से करते, यदि अपनी निज आत्मा को नहीं समझ पा रहे तो आप कोटि-कोटि उपवास करें, मौन व्रत को धारण करें, अनेक पर्वों को मना। जब तक भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं है तब तक पर्व मनाना सफल है, और ये पर्व ही भेद विज्ञान की प्राप्ति किया है। आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को समझो। वस्तु स्वभाव धर्म, 2 प्रकार के पर्व, एक नैमित्तिक पर्व होता है, एक निमित्त से एक शासक पर्व। रक्षाबंधन पर्व विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा अकंपना आचार्य संबंधी 700 मुनियों की रक्षा। ये मात्र को हाथ में धागा बांध लिया, पर्व मना लिया, रक्षाबंधन में। कुछ लोग क्या पैसे के लिए पर्व मनाते रक्षाबंधन। चलो भाई के यहाँ चले जाएंगे, सोने की राखी बांध देगा, चांदी की राखी बांध देंगे, पैसा नहीं है। कुछ लोग किराया देते आने जाने कि लिफाफे में पैसा आया है, भाई ने लिफाफे में पैसा दिया है, तो वो रक्षाबंधन की कितने में खरीदी वो धागा,
और आने जाने का किराए में उतने से आया नहीं आया। अरे भाई, वो पर्व मात्र धागे का संबंध नहीं था। उस दिन 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी विष्णु पुराण के बाद। दीपावली पर्व है। हमको रामचंद्र जी आए थे वनवास से, इसलिए हम दीपावली पर्व नहीं मनाते। ये तो वैदिक दर्शन की मान्यता है। हमारे यहाँ पर मूल रूप से दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दिवाली के दिन, सुबह के दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण पद की प्राप्ति होती और शाम को गौतम स्वामी को जो प्रथम गंडर थे उनको केवल ज्ञान की क्या होती प्राप्ति होती। उस प्राप्ति के उपलक्ष्य में घर घर में क्या जलाए जाते हैं? दीपावली, दीपक जलाए जाते हैं। और वो आवली है, दीपों की जो आवली है, इसलिए उसका नाम क्या है? दीपावली। ऐसे अनेक पर्व हैं निमित्त जो क्या कहते हैं, इसी काल में उत्पन्न हुए। रक्षाबंधन बताया मैंने, दिवाली बनाया। होली नाम का कोई पर्व जैन दर्शन में नहीं है। होली नाम का कोई भी पर्व इस जैन दर्शन में नहीं है। लेकिन दिवाली मना सकते हैं आप, अक्षय तृतीया मना सकते हैं। उस दिन प्रथम बार दान तीर्थ की क्या उनकी स्थापना होती। एक तीर्थंकर का शासन चलता है, एक दान तीर्थ का शासन चलता है। दान तीर्थ का शासन कहां से शुरू हुआ? उसी दिन से, अक्षय तृतीया। तो ये सब क्या है? किसी निमित्त की वजह से हो। इस दिन का नाम क्या हो गया? निमित्त। दूसरे हो गए शासक, अष्टांग का है, 10 लक्षण है, 16 कारण है। ये सारे पर्व क्या कहलाते हैं? शासक। नाम से पता चलता है यार, शासक। शासक मतलब क्या? बिल्कुल कंटिन्यू चलते हैं। कब से चल रहे हैं? कब से चल रहे हैं? कब से चल रहे हैं? कब तक चलेंगे? आप चले जाओगे मोक्ष तो भी चलते रहेंगे, क्योंकि आप तो चले गए, अन्य को भी तो जाना है ना। तो वो इन्हीं पर्वों के माध्यम से जाएंगे। कोई तीर्थंकर बनेगा तो भी इन्हीं शासक पर्वों के माध्यम से बनेगा। समझ रहे हो? हो गया समझ?